हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोरोना काल में प्रभावित बच्चों के लिए प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान। पीएम केयर्स फंड से अनाथ बच्चों को मदद मिलेगी। अनाथ बच्चों को हर महीने भत्ता और 23 साल के होने पर 10 लाख रुपए का फंड मिलेगा। फ्री एजुकेशन भी सरकार देगी। बच्चों को हायर एजुकेशन लोन में मदद मिलेगी। लोन का ब्याज केंद्र सरकार चुकाएगी। 18 साल तक आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ। ईएसआईसी के अंतर्गत आने वाले लोगों की मौत पर परिवार को पेंशन भी मिलेगी। ईपीएफओ से जुड़ी इंश्योरेंस स्कीम का भी लाभ मिलेगा, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया। कोविड से अनाथ हुए बच्चों की देखभाल के यूपी सरकार प्रति माह 4,000 रुपए देगी। बच्चियों की शादी के लिए 1,01,000 रुपए भी देगी। हरियाणा में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत ऐलान। अनाथ बच्चों को 18 साल की उम्र तक प्रति महीने 2,500 मिलेंगे। कर्नाटक सरकार ने लॉन्च की बाल सेवा योजना। कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों को हर महीने 3,500 की मदद मिलेगी। अनाथ बच्चों को मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में भी भर्ती किया जाएगा। लड़कियों को 21 साल की उम्र में शिक्षा, शादी, कारोबार के लिए 1 लाख मिलेंगे। जम्मू कश्मीर में कोरोना से जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिवार को राहत, हर महीने 1,000 रुपए पेंशन मिलेगी। राज्यों को भेजी गई विदेशों से आई मेडिकल किट 18,040 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 7,70,000 रेमडेसिविर की वॉयल भी भेजी गई हैं। देश में पिछले 45 दिनों में कोरोना का सबसे कम आंकड़ा, एक दिन में 1,73,000 पॉजिटिव, 3,617 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में 30,000 से ज्यादा नए केसेस, 24 घंटे में 31,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 23,513 लोग संक्रमित, 28,100 लोग ठीक हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के 20,295 नए केसेस, बीते 24 घंटे में 443 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 1,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव केसेस, 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में 13,756 लोग कोरोना संक्रमित, 20,392 रिकवर। राजस्थान में कोरोना के 2,314 नए केसेस, बीते 24 घंटे में 8 से ज्यादा लोग ठीक हुए, 70 की मौत हुई। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,287 लोग संक्रमित हुए, 7,902 लोग रिकवर। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 1,262 नए केसेस, बीते 24 घंटे में 2,738 लोग ठीक हुए, 30 ने जान गंवाई। उत्तराखंड में कोरोना के 1,687 नए केसेस, 4,446 मरीज रिकवर। मणिपुर में कोरोना के 1,000 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 15 मरीजों ने दम तोड़ा। पुडुचेरी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 996 लोग संक्रमित, 1,700 से ज्यादा ठीक हुए। गोवा में कोरोना के 963 नए केसेस, बीते 24 घंटे में 27 लोगों की मौत, 155 रिकवर। दिल्ली में कोरोना के 956 नए केसेस, 24 घंटे में 122 की मौत, पॉजिटिविटी रेट घटकर करीब 1% हुआ। नागपुर में बीते 24 घंटे में कोरोना से 14 ने जान गंवाई, 392 संक्रमित। सिक्किम में कोरोना के 273 नए मामले, 4 मरीजों की जान गई। पश्चिम दिल्ली में तमाम जगहों पर कोरोना की रैंडम टेस्टिंग हुई, मोबाइल वैन के जरिए भी हो रहे हैं टेस्ट। असम के तमुलपुर में विधायक लेहो रामबोरो का निधन हुआ, कोरोना से संक्रमित थे। जम्मू में 500 बेड के कोविड हॉस्पिटल का एलजी मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया। डीआरडीओ की मदद से हॉस्पिटल तैयार। एमपी सरकार ने एक मंत्री समूह का गठन किया। शैक्षणिक संस्थाओं के संचालन की रणनीति तैयार करेगा समूह। गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर अस्पताल में 600 बेड का कोविड केयर सेंटर शुरू हुआ। सीएम विजय रूपानी ने उद्घाटन किया। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला, कहा केंद्र की लापरवाही के चलते पैदा हुआ ऑक्सीजन का संकट। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा का बयान, कुछ खराब पड़े वेंटिलेटर्स को ठीक किया गया, जल्द इस्तेमाल में भी लाया जाएगा। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कालाबाजारी के मामले में नवनीत कालरा को राहत, साकेत कोर्ट ने जमानत दी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 1,82,00,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज उपलब्ध, 3 दिन में 4 लाख से ज्यादा और वैक्सीन दी जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 22,77,00,000 डोजेस फ्री में मुहैया कराई हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। अक्टूबर तक देश में 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज हो जाएंगी उपलब्ध, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दी जानकारी। रविशंकर प्रसाद ने कहा देश में सभी को वैक्सीन लगाने में समय लगेगा। अमेरिका के बाद भारत वैक्सीन लगाने वाला सबसे बड़ा देश। वैक्सीन डिप्लोमेसी पर राहुल को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया, कहा मैं इसी पर चर्चा करने अमेरिका आया हूं। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखी, गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के दायरे में लाने की अपील। प्रियंका ने डब्ल्यूएचओ का हवाला दिया, बोली डब्ल्यूएचओ ने भी गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने की सिफारिश की है। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया का बयान, केंद्र सरकार के मिसमैनेजमेंट से वैक्सीनेशन के हालात बिगड़े। सिसोदिया ने 10 जून के बाद दिल्ली को युवाओं के लिए मिलेगी 5.5 लाख वैक्सीन, मई में मिली सिर्फ 3,67,000 डोजेस। दिल्ली का छत्रसाल स्टेडियम बना ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर, हर दिन 400 लोगों को टीका लगेगा, सीएम केजरीवाल ने किया उद्घाटन। दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत, चिराग दिल्ली, मोतीनगर और आरकेपुरम की वैक्सीनेशन सेंटर हुए बंद। यूपी में अब तक 1,42,43,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगी है, 34 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज दी गई है।
नोएडा के फलेक्स हॉस्पिटल में 24 घंटे वैक्सीन लगेगी। डीएम सुहास एलवाई ने ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का उद्घाटन किया है। एमपी के सीहोर में एक वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ी। यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का बयान, 10वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं होंगे, क्लास 6 से 11 के बच्चे होंगे प्रमोट। यूपी में 12वीं बोर्ड की परीक्षा जुलाई में कराई जा सकती है, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जानकारी दी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जारी किया हॉस्टल खाली करने का आदेश, कोविड महामारी के चलते छात्रों को घर लौटने को कहा। दिल्ली के एलजी से मिले कांग्रेस नेता, सप्ताह में 5 दिन बाजार खोलने और वीकेंड पर कर्फ्यू लगाने की मांग की है। यूपी के हेल्थ मिनिस्टर का ऐलान, कोरोना केसेस में कमी को देखते हुए लॉकडाउन में ढील दी जा सकती है। 1 जून के बाद एमपी में लॉकडाउन पर शिवराज सिंह करेंगे विचार, जिला प्रशासन अपने स्तर पर फैसले ले सकेंगे। गोवा में 7 जून तक बढ़ाया गया है कोरोना कर्फ्यू, सीएम प्रमोद सावंत ने ट्वीट कर जानकारी दी। कर्नाटक में लॉकडाउन बढ़ाने पर फिलहाल विचार नहीं, सीएम येदियुरप्पा ने कहा 5 जून को करेंगे विचार। केरल में 9 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया, मलप्पुरम से हटाया गया है ट्रिपल लॉकडाउन। दुनिया में कोरोना के 17 करोड़ 2 लाख से ज्यादा मरीज, अब तक 35,39,000 से ज्यादा की मौत हुई। बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से मलेशिया सरकार का फैसला, 1 से 14 जून तक लॉकडाउन का ऐलान। दक्षिण चीन के गुआंगझो प्रांत में मास टेस्टिंग, 20 नए इन्फेक्शन मिलने के बाद टेंशन में है चीन सरकार। ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा प्रधानमंत्री ऑफिस की ओर से मुझे अपमानित किया गया है, छवि खराब करने के लिए ट्वीट किए गए। ममता बोली, बंगाल की भलाई के लिए मोदी के पैर भी छू सकती हूं, चुनाव में हराने के लिए भी बाधा पैदा कर रहे थे प्रधानमंत्री और अमित शाह। पीएम के साथ मीटिंग विवाद पर ममता की सफाई, मुझे 1 घंटे तक बिठाकर रखा गया, अचानक मिली थी बैठक की जानकारी। ममता ने कहा सुरक्षा कारणों से एटीएस की इजाजत नहीं मिली, पीएम के आदेश पर दीघा के दौरे पर ही निकली थी। ममता बनर्जी ने उठाया सवाल, पूछा राज्यपाल और विपक्ष के नेता क्यों मौजूद थे, जानबूझकर मेरी कुर्सी खाली दिखाई गई। ममता के आरोपों पर शुभेंदु अधिकारी का हमला, कहा ममता और उसके प्रशासन ने पीएम को 30 मिनट तक इंतजार कराया, ये शर्मनाक है। बंगाल में चुनावी हिंसा पर बुद्धिजीवियों के एक समूह ने केंद्र को रिपोर्ट सौंपी। गृह राज्य मंत्री बोले केंद्रीय कमेटी भी अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। जी किशन रेड्डी बोले बंगाल में बाबा साहब के संविधान के खिलाफ सरकार चला रही है टीएमसी, पुलिस पार्टी कार्यकर्ता की तरह कर रही है काम। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बड़े आरोप लगाए, कहा बंगाल के मुख्य सचिव को बुलाना दुर्भावना से भरा कदम है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट सुना सकती है फैसला, काम रोकने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। कश्मीर पर आर्मी चीफ एमएम नरवणे का बड़ा बयान, कहा भारत पाक के बीच सीज फायर से शांति लौटी। पुणे में नेशनल डिफेंस अकेडमी में पासिंग आउट परेड, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह शामिल थे। मेजर विभूति शंकर धड़ियाल की पत्नी निकिता बनी लेफ्टिनेंट। पुणे में पासिंग आउट परेड के बाद औपचारिक तौर पर सेना में शामिल। 2019 में पुलवामा हमले में शहीद हुए थे मेजर विभूति शंकर धड़ियाल, पत्नी निकिता से सेना ज्वाइन करने का फैसला लिया था। गौल कंस्ट्रक्टरशिप के कंट्रोल रूम में तबाही की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई सामने। टाउटे तूफान में इसी जहाज से 137 लोग बचाए गए थे। पहलवान सुशील कुमार की रोहिणी कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने सुशील को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी और पुलिस ने कोर्ट में कहा कि सुशील जांच में सहयोग नहीं कर रहा। मुंबई में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, प्रतिबंधित दवा के 2100 कैप्सूल जब्त किए गए, कतर पार्सल भेजा जा रहा था। महाराष्ट्र के मालेगांव में हल्की बारिश और तूफान की वजह से एकता होटल का एक हिस्सा गिरा। भोपाल में एक सरकारी कर्मचारी के 6 ठिकानों पर छापा, 3 करोड़ से ज्यादा कैश, सोना और दूसरे गहने जब्त किए गए। एनआईए ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। यूपी समेत कई राज्यों में हमले की साजिश थी। यूपी के संभल में 2 पहिया वाहनों को नुकसान पहुंचाते दिखे पुलिस वाले, वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश दिए। अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड के बाद नोएडा में आबकारी विभाग एक्शन में, जगह जगह जांच अभियान चलाया गया। घर पर कैसीनो चलाने की खबर मिलने के बाद गुरुग्राम के सुशांत लोक इलाके में एक घर पर पुलिस ने छापा मारा, शराब और ताश के पत्ते बरामद हुए। बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज में अब तक जमा है बारिश का पानी, मरीजों को हो रही है काफी दिक्कत। उड़ीसा के बालासोर में बाढ़ प्रभावित लोगों से मिले केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी, लोगों को राहत सामग्री भी बांटी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मौसम बदला, तेज बारिश के साथ ओले बरसे। पूर्वी इंडोनेशिया में पर्यटकों की फेरी लगाने वाले एक जहाज पर भीषण आग लगी, 200 से ज्यादा लोग सवार थे, जान बचाने के लिए समंदर में छलांग लगाई। पीओके के मुजफ्फराबाद में खाई में गिरी पैसेंजर वैन, 11 लोगों की मौत हुई। कनाडा में 1978 में बंद हुए एक स्कूल में 215 बच्चों के अवशेष मिले, नरसंहार की आशंका, कुछ बच्चों की उम्र केवल 3 साल थी। चौथी बार सीरिया में जीत हासिल करने वाले राष्ट्रपति बशर अल असद का बयान, कहा कितनी भी जंग हो जाए दुश्मनों को हराऊंगा। ईरान के टॉप कमांडर जनरल इस्माइल गानी ने इजराइल के लोगों से कहा यूरोप अमेरिका या जहां से भी आए वहां लौट जाएं। रूस ने सायूज रॉकेट से 36 इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। भविष्य में समंदर, आसमान और दूर दराज वाले इलाकों में भी इंटरनेट मिलेगा। 1 जून से हवाई सफर होगा महंगा, सरकार ने निचले स्तर का किराया 13 से 16% तक बढ़ाने को मंजूरी दी है। सिंगापुर के बाद सबसे ज्यादा अमेरिका करता है भारत में निवेश, मॉरिशस को पछाड़कर दूसरे स्थान पर पहुंचा अमेरिका।
पौधों से बनने वाले दूध के वेगन मिल्क कारोबार को लेकर अमूल इंडिया का जवाब, कहा क्या पिरा इंडिया 10 करोड़ किसानों को रोजी रोटी देगा। पंजाब में घरेलू बिजली दरों में राहत, 300 यूनिट तक 50 पैसे से 1 रुपए की कमी। बीसीसीआई की एसजीएम में आईपीएल के बाकी मैचेस को यूएई में कराने पर मुहर लगी। 18 सितंबर से 10 अक्टूबर तक मैचेस हो सकते हैं। बीसीसीआई की एसजीएम में जानकारी दी गई। आईपीएल के बाकी मैचेस में खिलाड़ियों की उपलब्धता के लिए विदेशी बोर्ड से बात कर रहा है बीसीसीआई। बैठक में T20 वर्ल्ड कप पर कोई फैसला नहीं, आईसीसी से 1 महीने का वक्त मांगेगा बीसीसीआई। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।